बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल फेयर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 8। और हम डिस्कस क्या करेंगे इस लेसन में हमारे पास है वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ड वर्ड फॉर्मेशन देखी थी कि वर्ड जो है वो किस तरह से उसकी बुनियाद होती है, या कोई भी वर्ड है वो किस तरह से बनता है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो हमने देखी थी। हमने देखे थे थ्री हमने टाइप्स ऑफ वर्ड्स देखे थे। फर्स्ट था हमारे पास प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद हमने देखा था स्टैम्प, स्टैम्प के बाद हमने देखा था सफिक्स। फिर हमने एक ऐसा वर्ड भी देखा था जिधर ऐसा वर्ड जिसके साथ हम प्रीफिक्स भी ऐड कर देते हैं, सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों जहाँ पे स्टैम्प वर्ड के साथ प्रीफिक्स भी हो और सफिक्सेस भी हों, तो फिर उसको हम उस वाले वर्ड को हमने क्या नाम दिया था, अफिक्सिस का नाम दिया था। अब इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में हम सफिक्सेस को पढ़ चुके हैं, सफिक्सेस की सारी चीजों को देख चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, जो क्या किस तरह से आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। और इस लेक्चर में भी हम वही चीजें देखेंगे कि आपके लिए पेपर में कौन सी चीजें आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं, और उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। अच्छा जी, हमारे पास क्या वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्स देखने, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रीफिक्स एक सब ऐसा वर्ड होता है जो स्टेम वर्ड के पहले आ जाए, उसको हम प्रीफिक्स कह देते हैं। नेक्स्ट विद एग्जांपल्स आपको मैं समझा रही हूँ, बताती हूँ सारी चीजें क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय लुकिंग एट सफिक्सेस, के बेस सफिक्सेस को लगा के किस तरह से हम वर्ड को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ये हमने क्या कर लिया है, हमने सीख लिया है। प्रीवियस लेसन की यहाँ पर बात हो रही है। इन दिस लेसन, इस लेसन में वी विल लुक एट द सम अदर वेज, हम दूसरी चीजों की तरफ देखेंगे, दूसरे वेज की तरफ देखेंगे। बिगनिंग विद प्रीफिक्स एंड स्टेम वर्ड, भाई हम देखेंगे किसको देखेंगे, प्रीफिक्स को देखेंगे। और प्रीफिक्स कहाँ पर होगा, बिगनिंग आगाज में लगाया जाएगा। किसके आगाज में लगाया जाएगा, स्टेम वर्ड के। यानी जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड के आगाज में अगर कोई वर्ड ऐड कर दिया जाए तो हम उसको किसका नाम देते हैं, प्रीफिक्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर प्रीफिक्स आ रहा है विद एग्जांपल। A prefix is a letter or group of letters that is added to the beginning of a stem। भाई हमारे पास क्या प्रीफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है या लेटर हो सकता है, और इज एडेड टू द बिगनिंग, जो कि आगाज में ऐड किया जाता है। किसके आगाज में, बेस फॉर्म के या स्टेम फॉर्म के आगाज में ऐड कर दिया जाए, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ बेटे। यहाँ पे देखिए अनट्रू लिखा हुआ है, अनट्रू। अन अगर देखा जाए तो अन हमारे पास प्रीफिक्स होगा और बेस फॉर्म हमारे पास क्या है, ट्रू है। चूंकि ये हमारे पास बेस फॉर्म से पहले लगाया गया है, अन यू एन बेस फॉर्म से पहले यूज कर ली गई, इसलिए यहाँ पे जो यू एन होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। तो यहाँ पर देखें, ट्रू अन ट्रू, द प्रीफिक्स इज अन एंड द स्टेम बेस हमारे पास कौन सी है, हमारे पास बेस फॉर्म क्या है, ट्रू है। ये स्टूडेंट आपने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा लेना है, मेमोराइज कर लेना है कि भाई प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट कौन सा हो सकता है। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के स्टार्ट में जो आने वाला वर्ड होगा उसको हम किसका नाम देंगे, प्रीफिक्स का नाम देंगे। ये थोड़ी सी आपके पास दिखाई हुई है, इन्होंने प्रीफिक्सेस को दिखाई हुई है, विद एग्जांपल बता रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जो आपके पेपर में आ सकती है, हम उसको देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्सेस है नेगेटिव साइज, लोकेशन एंड द नंबर, पॉजिटिव ऑर्डर। ये सारी की सारी चीजें आपकी लोकेशन जो है ये प्रीफिक्सेस से शो हो सकती हैं। जो भी यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रीफिक्सेस भी हो सकते हैं। किस तरह हो सकते हैं, नेगेटिव प्रीफिक्सेस कौन से होते हैं, पॉजिटिव प्रीफिक्सेस कौन से होते हैं, वो यहाँ पर दिखा दिए, अंडरलाइन भी कर दिए। और ये आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। सो आपको इसके लिए कॉन्शियस होना होगा और मेमोराइज करना होगा कि भाई ये किस तरह से होती हैं चीजें। क्या कह रहे हैं बेटे, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रीफिक्सेस कौन से, अन। अगर अन आ जाए किसी भी वर्ड के स्टार्ट में तो इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड दे रहा है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। जैसे यहाँ पर आ गया अन, अन के बाद क्या आ रहा है, मैग्नेटाइज आ रहा है, या अन अनपाउच्ड आ गया, या फिर अनहैप्पी हो गया। तो ये सारे के सारे आपको कौन से वर्ड दे रहे हैं, कौन से मीनिंग दे रहे हैं, नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। तो जो प्रीफिक्स है वो नेगेटिव मीनिंग भी देता है और पॉजिटिव मीनिंग भी दे सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखें, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नॉट गुड एनफ, इम्पॉसिबल आ जाएगा। इम्पॉसिबल आ गया है किसी भी वर्ड के, लीगल आ जाए ना, लीगल, लीगल हमारे पास क्या होगा, रूट वर्ड होगा। जैसे यहाँ पे पॉसिबल हमारे पास रूट वर्ड है, यहाँ पे मैग्नेटाइज हमारे पास क्या है, रूट वर्ड है। एन यू एन लगाकर हमने इसका नेगेटिव बना दिया तो ये प्रीफिक्स बन गया। आई एम लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया। आई एल लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इलीगल बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। नॉन है, नॉट कनेक्टेड विद नॉन प्रो, ये हमारे पास क्या है, नॉट प्रोग्रामेबल,
क्या है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे नॉन है, नॉट मतलब क्या है नॉट कनेक्टेड विद क्या आ जाएगा नॉट प्रोग्रामेबल, नॉट प्रोग्रामेबल एंड नॉन इम्पैक्ट, जो ये वाला वर्ड इसके लिए यूज किया जा सकता है। मिस जो वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कोई चीज बैड और रॉन्ग है, डिस आ जाए तो ऑपोजिट है, फीलिंग है, और फिर एंटी आ जाए तो अगेंस्ट आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एंटी सोशल आ गया है। डी आ जाए तो ये क्या है डिड्यूस या रिवर्स के लिए डीमैग्नेटाइज आ गया, डिकोड आ गया, अंडर हो गया तो अंडर एस्टिमेट हो गया। तो ये वाले जो आपके पास प्रीफिक्सेस है ये आपको नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि इल किसी भी वर्ड के साथ आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है पॉजिटिव प्रीफिक्सेस। पॉजिटिव प्रीफिक्सेस में क्या है री और ओवर, ये आपको क्या देते हैं पॉजिटिव, इनको ये क्या कहलाते हैं पॉजिटिव प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। ये आपके पेपर में आ सकते हैं कि पॉजिटिव प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन होंगे वो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव प्रीफिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए री और ओवर जो है वो हमारे पास क्या है पॉजिटिव प्रीफिक्स है। जैसे री डू अगेन, रिकॉग्नाइज हो गया, फिर हमारे पास क्या है ओवर टू मच, ओवर हीट हो गया, तो ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव प्रीफिक्सेस है। साइज के प्रीफिक्स हमारे पास क्या है ये वाले, यहाँ पे क्या सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ या पार्टली हो गया, फिर हमारे पास इक्वल आ जाता है, मैक्सी आ जाता है, मैक्सी का बिग होता है, माइक्रो, माइक्रो आ जाता है, माइक्रो का स्मॉल है, मिनी का लिटिल मतलब है, मैक्रो का लार्ज है। तो ये सारे के सारे हमारे पास विद एग्जांपल यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्सी कंप्यूटर, ये सारी के सारी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने। ये वाले जो हमारे पास फिक्सेस है आपने ये याद रखने हैं, ये वाले जो हमारे पास प्रीफिक्सेस है ये हमें क्या बताते हैं साइज के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट वाले हमारे जो प्रीफिक्सेस है ये लोकेशन बताएंगे। इंटर, इंटर का मतलब क्या है बिटवीन या अमंग आ गया, जैसे इंटरफेस इंटरएक्टिव हो गया, सुपर ओवर हो गया, सुपर इसके लिए वो यूज किया जाए प्रीफिक्स है, सुपर क्या हमारे पास होगा प्रीफिक्स होगा। फिर आ जाता है ट्रांस, ट्रांस का मतलब क्या होता है क्रॉस, फिर एक्स आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, सब, इंफ्रा, ये सारे आपके पास क्या होंगे ये लोकेशन के प्रीफिक्सेस होंगे। बस आपने इनको यहाँ पे मेमोराइज इतना ही करना है कि लोकेशन के प्रीफिक्सेस कौन से हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं टाइम के प्रीफिक्सेस, आगे यहाँ पर आ गया एंटीसीडेंट, जैसे हो गया एंटी, ये हमारे पास बिफोर को शो करता है, प्री पहले को शो करता है, प्राइम फर्स्ट को, पोस्ट आफ्टर को, रिट्रो बैकवर्ड को, ये सारी चीजें हमारे पास क्या कर रही हैं ये हमें टाइम के बारे में ऑर्डर के बारे में बता रही है। नेक्स्ट वाले जो आपके पास प्रीफिक्सेस हैं ये नंबर के हैं, सेमी हो गया, मोनो हो गया, बाई हो गया। आपको पता होगा मोनो का मतलब, सेमी का मतलब हो गया हाफ, मोनो का मतलब हो गया टू, बाई का मतलब टू, वन, मोनो का मतलब वन, बाई का मतलब टू, बाइनरी जैसे आ गया, ट्राई का मतलब थ्री, क्वाड मतलब फोर, ये सारे के सारे, हेक्सा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, डेका, और डीके वाला जो है वो हमारे पास क्या है 10। फिर आ जाता है मल्टी, ये क्या है मैनी आ जाएगा, इसमें बहुत सारे यूज होंगे। तो ये वाले जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं ये कौन से प्रीफिक्सेस हैं, ये नंबर के प्रीफिक्सेस। स्टूडेंट बस आपने ये नंबर के प्रीफिक्सेस यहाँ वाले याद करने, आपको पता चल जाएगा हेक्सा तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है। नेक्स्ट है अदर प्रीफिक्सेस, जिसमें प्रो और ऑटो आ जाता है। अदर प्रीफिक्सेस में को आता है, न्यू, क्लासिकल, जैसे यहाँ पे बन गया है पेन, पेन का मतलब क्या है ऑल, पेन इस्लामिक। तो ये हमारे पास क्या होंगे सारे प्रीफिक्सेस होंगे। बस आपने क्या करने हैं स्टूडेंट प्रीफिक्सेस को याद करने हैं कि लोकेशन के प्रीफिक्सेस कौन से हैं, नंबर के प्रीफिक्सेस कौन से, टाइम और ऑर्डर के प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, बस ये आपने माइंड में रखना है। तो आपके इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे और वो आपके लिए एनफ होंगे, इन्हीं से आप कर लीजिएगा। और स्टूडेंट लास्ट में आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, आपने प्रैक्टिस करनी हो तो वो आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और होप सो कि स्टूडेंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा ही। ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।